दिक्कत है। अरे नहीं आया क्लास के बाद पूछो, 100 तक करके तब घर जाओ ना। समझ गए कि नहीं? याद रखना ये चीज। हाँ, DCT2 में कोई समस्या हो तो बोलो जल्दी। कौन सा? 13। 13 में तो कुछ नहीं है, टेन थीटा बराबर ही तो दे रखा है 4। तो x2 माइनस, सुनो बेटा, y2 माइनस अपॉन x2 माइनस बराबर कितना दिया है? तो ये नहीं निकाल लोगे? बोलो बोलो। तो कितना आएगा? -7 -5 अपॉन x माइनस 1 बराबर 4 आ गया। चलिए और बताइए। 12 आ रहा। ऐसा ही है क्या? ये 4, ये 10 और ये 12, ये थीटा होगा क्या? स्लोप क्या होता है? बोला करो। तो इस ट्राइंगल में कितना है परपेंडिकुलर? 12। बेस कितना है? 6। तो 12/6 2। हाँ है ना? तो दिक्कत क्या आई थी फिर? ये सी नहीं निकाल पा रही ऐसा? बोलो। सी निकाल लोगे क्या? या फिर ये वाला पॉइंट ही सेटिस्फाई करा देना। ये कितना है? 4 कॉमा y बराबर mx प्लस सी। किससे पॉइंट से गुजर रही है ये? 4,0। y को कितना पुट करेंगे? ये 2 इंटू 4 प्लस सी, तो ये कितना आया? -8। तो सी का वैल्यू -8 रख दो आंसर। एक तरीका, देखो तरीका बताओ। एक बात बताओ, यहां से यहां कितने कदम चले हम? 6 कदम। अरे बोलो, 6 कदम। 0 से कितना पे पहुंच गए? 12 पे। तो एक कदम पे कितना चल ऊपर की हाइट आ रही होगी? 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऐसे पीछे चलेंगे तो नेगेटिव में हाइट आएगी। कितने कदम चलना पड़ेंगे यहां तक? 4। कितने चलना पड़ेंगे? बोलो हाँ या ना? तो 4 चलने पे कितना का आएगा? -8। अरे बोलो, ऐसे भी आ सकता था ना। क्लियर है? चलो और बताइए। अब तो हो गया पक्का। कोई डाउट तो नहीं है अब? कोई डाउट तो नहीं है अब? चलिए, ये ज्योमेट्री वाली चीजें याद कर ली। फॉर्मूला फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एरिया ये पूरा याद है।
बोलो आ रही है मेरी बात समझ? हाँ या ना? अगर आप यहाँ पे x के बाहर इसमें जैसे इसमें f ऐड करते हो, ध्यान देना, अगर यहाँ पे देखिए ऐड करते हो तो कहाँ शिफ्ट हो रहा है बोलो? नीचे। कहाँ शिफ्ट हो रहा है? और अगर प्लस माइनस, एक मिनट, ऐड कर रहे हो तो ऊपर और माइनस कर रहे हो तो, समझ गए कि नहीं? क्लियर है ये चीज? बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी हो रहा था कि y बराबर मान लो एक्स स्क्वायर है, y बराबर मान लो, तो बेटा यहाँ पे देखो इसका कर्व कैसा बना था? कुछ ऐसा बना था कि नहीं? अरे बना था कि नहीं? चलिए अगर मैं बोलूं कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, कितना 2 है? तो क्या ये ऊपर की तरफ उचक गया था इतना ही? अगर y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 है तो क्या हो गया था ये? क्या ये नीचे की तरफ कुछ ऐसे हो जाएगा कि नहीं? चलिए अगर यही मैं बोलूं कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब कहां शिफ्ट हो गया है ये? या अरे x की वैल्यू आप 2 डालोगे, यहाँ 2 पुट करोगे तब y क्या आएगा? 0। यहाँ पे 0 डालने पे ही y क्या आ रहा था? 0। अरे बोलिए यार। चलिए अगर यहाँ प्लस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा बोलो? x प्लस 2 का होल स्क्वायर कर दूंगा तो कहाँ आएगा बताइए? ये इधर आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? अगर इसमें प्लस माइनस करेंगे तो प्लस माइनस तो ऐसे ही होगा ना, या तो ऊपर या तो, अब बताओ इसमें कोई दिक्कत? हाँ है? हाँ कोई समस्या? क्लियर है ये? चलिए क्या बेटा? हाँ कुछ नहीं है बेटा, देखो साइन वाला कर्व कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? जैसे ये साइन का कर्व है ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बोलो? कॉस में, है ना? इतना ही बोला था मैंने और कुछ नहीं बोला था कि ये है y बराबर मान लो a साइन थीटा। क्लियर है ना? तो मैंने बोला था कि ये कर्व ऐसा बन जाएगा, तो ये किसका कर्व है बताओ? वैसे y बराबर कॉस थीटा का है ना। अगर लेकिन मैं इसमें ऐसे लिख दूं कि a साइन थीटा प्लस पाई बाई 2, थीटा प्लस, तो प्लस किया, इसका मतलब ये पूरा कर्व किधर शिफ्ट हो जाएगा बेटा? इधर। तो ये पाई बाई 2 इधर होगा कि नहीं होगा? यहाँ ये पूरा यहाँ आ जाएगा, तो ऐसा दिखेगा। इसको ऐसे खींच लो पकड़ के, ऐसे ही दिखेगा कि नहीं? अरे बोलो यार, समझ गए कि नहीं? तो क्लियर है ये चीज? चलिए आज हम लोग क्या देखेंगे बोलो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या देखेंगे बोलो? ठीक है, लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सिंपल है, तो 10th में पढ़ा था। अरे भाई पढ़ा था कि नहीं? चलिए फटाफट से देख लेते हैं। पैराबोलिक रिलेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पैराबोलिक रिलेशन को क्या बोलते हैं बोलो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मान लीजिए y बराबर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस, या ऐसे कह दूं ए एक्स स्क्वायर प्लस प्लस सी प्लस, अब ध्यान देना ये y को अगर x पे हम प्लॉट करेंगे, y और x को क्या करेंगे बोलो? प्लॉट करेंगे। अरे बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं? एबीसी यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं प्लस और माइनस में। अरे बोलिए, तो मान लीजिए कोई कुछ भी है, ये कर्व थोड़ा अपवर्ड होगा, है ना? मान लो ए अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड होगा ना, अगर ए नेगेटिव होता तो कैसा होता है? ये डाउनवर्ड। कैसा होता? तो ध्यान दीजिएगा, हम क्वाड्रेटिक में क्या पढ़ते हैं? जब y 0 होगा क्या पढ़ते हैं बच्चों? ध्यान देना, y तो रूट निकालते हैं। ये क्या, कौन सी वैल्यू है? ये एक वैल्यू है जिसपे y 0 हो रहा है, ये एक और वैल्यू है जिसपे y 0 हो रहा है। हाँ या ना? हो सकता है ये कर्व एक ही जगह कट करता, हो सकता है एक भी जगह कट ना भी करता। अरे बोलो यार, तो यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यू पे कट कर रहा है ना, तो इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसको? डिस्टिंक्ट, है ना? रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट। समझ गए? तो ये जो है ना, ये जो रूट है यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे ये x बराबर अल्फा। क्या है ये? x बराबर, और ये क्या हो जाएगा यहाँ? x बराबर, तो इसके दो रूट हो गए, एक अल्फा और एक बीटा, एक अल्फा और एक, दो रूट हो जाएंगे। समझ गए कि नहीं? चलिए ये कब है? ये अल्फा, x की वैल्यू अल्फा और x की वैल्यू बीटा, ये कब है? जब y, ये पूरी एक्सिस कब है? ये जब y, हाँ समझ गए कि नहीं? जब ये y क्या है बोलिए? 0। जब y क्या है बोलिए? 0 है, तो y को 0 कर देंगे हम। तो देखिए ध्यान से, a
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मिलके क्या होगा। अच्छा, ये अल्फा को अगर हम इसमें पुट करेंगे तो वाई कितना आएगा, 0। अरे बोलो, यहाँ क्या है, अल्फा कॉमा 0 है ना, और ये क्या है, बीटा कॉमा, मतलब अल्फा डालूंगा तो वाई कितना मिलेगा, तो यस मैं अल्फा डालूंगा तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, तो ये भी बेटा क्या होगा। और जब बीटा डालूंगा तो वो भी क्या हो जाएगा, बोलो, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी मिलके कितना होगा, बोलो 0 हो जाएगा। बोलो कोई समस्या तो नहीं, हमें क्लियर है ये चीज, क्या हमें ये चीज क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल है। अरे 2 इक्वेशन और 2, तो यहां से इनको सॉल्व करोगे, अरे एलिमिनेशन मेथड या किसी भी मेथड से कैसे भी करोगे। तो अब जब इसमें आप सॉल्व करोगे तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, अल्फा बीटा की वैल्यूज मिल जाएंगी। किसकी वैल्यू मिल जाएंगी, अल्फा और बीटा की। तो वो आप पढ़ते हो ना, अल्फा कॉमा बीटा श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या निकल के आता है, बोलो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या आएगा यहाँ, हाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है, साइन जो भी वैल्यू है ये साइन के साथ रख दी जाएंगी। अरे भाई क्लियर है ये चीज। अच्छा, इस वैल्यू को हम अपॉन में कितना आएगा यहाँ 2a। इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अंदर वाली को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर है ये, मतलब डी डिस्क्रिमिनेंट होता है, कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस। अच्छा, अब ध्यान देना, अगर डी ग्रेटर देन 0 है, डी, तो ध्यान देना ये ऐसा फिगर बनेगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट बनेंगे। क्या बनेंगे, रियल एंड हाँ डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, 2 अलग सेपरेट वैल्यू मिलेंगी आपको और रियल वैल्यू मिलेंगी। क्लियर है। अगर d इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो d इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड समझ गए ना, रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे। इक्वल रूट्स मतलब वैल्यूज अल्फा और बीटा की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में अल्फा बराबर, और इस कंडीशन में क्या होगा, अल्फा डज नॉट इक्वल्स टू बीटा। अरे बोलो यार, क्लियर है ना। यहाँ दोनों वैल्यू अलग अलग होंगी, यहाँ दोनों वैल्यू अलग अलग वैल्यू, लेकिन यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम होगी। अरे बोलो, और इसका फिगर कैसा बनेगा, इसका फिगर कैसा बनेगा, इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा टच करता हुआ जाएगा। कैसा करता हुआ जाएगा, टच करता हुआ जाएगा। मतलब यहीं पे x की वैल्यू अल्फा भी होगी यही, और यही बीटा। क्लियर है ना। यहाँ तो अलग अलग आ रही थी ना। और तीसरी कंडीशन क्या आ गई, बोलो, ये लेस देन, अच्छा रूट के अंदर नेगेटिव हो गया तो इमेजिनरी बन जाएगा नंबर। क्या बन जाएगा, समझ गए। तो इसका मतलब असली में कहीं एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा, असली में एक्स एक्सिस को कहीं, तो किस तरह का सिचुएशन होगा, बोलो कुछ इस तरह का सिचुएशन होगा कि एक्स को कहीं काटा ही नहीं। अरे बोलो, या तो ऐसे ऊपर होगा या ऐसे नीचे होगा। तो यहाँ पे कैसे रूट होंगे, इमेजिनरी। कैसे रूट होंगे, बोलो इमेजिनरी रूट्स होंगे। अच्छा एक बात बताओ, फिजिक्स में इसका सटीक एग्जांपल बताओ कहाँ यूज करेंगे, इन तीनों का जहां पे यूज होता हो। एक ही चीज, एक ही जगह पे थ्योरी में। ऐसा ऐसे तो बहुत जगह क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करनी पड़ेगी, रूट निकालने पड़ेंगे, है ना। हाँ, रे ऑप्टिक्स। कौन से मेथड में, कहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट मेथड। याद आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट मेथड में यूज होता है कि नहीं। अरे भाई हाँ या ना। अगर डिस्प्लेसमेंट मेथड में हम वैल्यू निकालते हैं कि फोकल लेंथ के लिए सॉल्व करते हैं ना वहां पे बेटा। अरे बोलो, याद ही नहीं आ रहा है आपको डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है, नहीं याद आ रहा है। हाँ, वहां पे अगर लेंस की 2 पोजीशन अलग अलग पोजीशन के लिए सेम जगह पे इमेज बनती है, याद आ रहा है। अरे बोलो, क्लियर है कि नहीं। तो d ग्रेटर देन 4f आता है वहां पे। d डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैपिटल D। तो वहां पे वो कैपिटल D ग्रेटर देन 4f और इक्वल टू 4f होती है, तो इक्वल रूट के लिए कंडीशन आती है, वहां एक ही लेंस की पोजीशन पॉसिबल होती है अगर रियल रूट की है ना, रियल इमेज के लिए। और अगर लेस देन हो जाता है तो रियल इमेज नहीं बनता। अगर डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन अगर d 4f से कम हो जाता है तो
नो रियल सच पोजीशन ऑफ लेंस इज पॉसिबल टू गेट द इमेज ऑन स्क्रीन। अरे बोलो, याद आया? अरे भाई आया ना? यस सर। हाँ, कोई बात नहीं, पढ़ेंगे, याद आ जाएगा। नहीं आया है तो क्या कर सकते हैं, नहीं आया तो। क्लियर है? लेकिन ये क्लियर है? ये कोई समस्या है इसमें? अरे कोई समस्या है क्या? चलो आगे देखो तो फिर आगे देखिए। एक बात बताइए, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? कितना? माइनस। कैसे आया? अभी इतनी इन्फॉर्मेशन से बता सकते हो क्या? ये माइनस बी अपॉन हम याद तो कर लेते हैं, करते हैं ना याद, लेकिन कैसे आया बताओ? अरे यार, सामने तो लिखा है अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? माइनस बी प्लस अंडर रूट में डी अपॉन 2a, और बीटा की वैल्यू कितनी होगी? माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। दोनों को ऐड करो तो डिनोमिनेटर कितना आएगा? 2a माइनस बी माइनस 2b प्लस डी से माइनस डी, 2 से 2। अरे बोलो कितना है? माइनस बी अपॉन ए। पता नहीं क्यों समझ नहीं रहे, मैं बोला तो है सामने सब कुछ लिखा है, नहीं लिखा है? अब अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट वापस से इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। अरे एक अल्फा और एक बीटा दोनों का क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। बोलो हाँ या ना? अरे भाई एलसीएम लेगा तो कितना आएगा? 2a माइनस बी माइनस प्लस डी 0। अरे यार यहाँ भी माइनस लेगा, यहाँ भी तो माइनस लेगा। एक बार यहाँ प्लस लिया तो अल्फा आ गया, या माइनस लेगा तो कौन आ जाएगा? अब बता, क्लियर है? अब प्रोडक्ट कितना आएगा? सी वाई ई आ जाएगा। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, हम लोग अल्फा और बीटा के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिखते हैं कि नहीं? कैसे लिखेंगे ये कैसे आया बताओ? कि कुछ ऐसे लिखते हैं ना, एक्स स्क्वायर या प्लस, फिर यहाँ माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू, अरे मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करते हम लोग? अरे बोलो, बताओ अब कैसे? क्या? चलिए अब बताइए जरा, ये कैसे आया ये? कैसे आया अनुराग? नहीं पता? तू बता। हाँ बिल्कुल सही कि सर ये जो इक्वेशन लिखी है ना आपने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मिलके 0। अब हमने यहां से ए का डिवाइड मार दूं पूरी इक्वेशन में, तो क्या बन जाए? एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई ए प्लस सी वाई ए मिलके कितना हुआ ये? अच्छा, बी अपॉन ए, यहां से देखो बी अपॉन ए माइनस इधर ट्रांसफर कर दूं तो कितना आएगा? बी अपॉन ए का वैल्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा, सी अपॉन ए का कितना आएगा? आ गया कि नहीं? अरे बोलो यार, कोई समस्या, कोई दिक्कत? क्लियर है ये? क्वाड्रेटिक में कोई प्रॉब्लम? समझिए, आपको स्प्लिट करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? स्प्लिट करना। बताओ जल्दी, स्प्लिट करो 1-2 क्वेश्चन। अच्छा स्प्लिट नहीं हो रहा तो फिर क्या लगाओगे? डायरेक्ट, है ना? जैसे समझो हम लोग रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते थे, इस तरह के क्वेश्चन आपको याद दिला देता हूं थोड़ा। हाँ कुछ याद दिला देता हूं वापस से। अरे बोलो, याद आ रहा है या नहीं? ऐसे वापस यहाँ ऐसे, ये इन्फिनिटी तक गया, ये सब कुछ आर है, तो ए और बी के अक्रॉस कैसे ये निकालोगे या नहीं?
अब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक बनेगा तो उसकी वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी कि नहीं। तो जब परफेक्ट रूट समझ नहीं आ रहे होते हैं तो हम क्या लगाते हैं, श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला लगाते हैं। अरे भाई हाँ या ना। अब इसको आपको पता तो होगा ही, नहीं पता है तो मैं वापस एक बार बताता हूं बेटा। इसमें हम करते क्या है, ये सारे रेजिस्टेंस आ रहे हैं, इसमें हम करते ये हैं कि जो रिपीट हो रहा है ना, क्या हो रहा है बोलो, जो बार बार रिपीट हो रहा है ना लिंक, अरे भाई एक कड़ी एक लिंक जो बार बार रिपीट हो रहा है ना, उसे हम क्या करेंगे, एक बचा लेंगे, बाकी सबको क्या एज्यूम कर लेंगे कि इन सबका आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, एक्स। बोलो जैसे मान लीजिए यहां से मैंने तोड़ दिया ये पूरा, अरे बोलो ऐसे, ये बच गया कि नहीं बच गया, अभी इतना सा बच गया ना। अच्छा इस पूरे का मैंने क्या मान लिया, एक्स, क्या मान लिया पूरा, कोई समस्या तो नहीं, इस पूरे का क्या मान लिया मैंने, एक्स। ठीक है, तो ध्यान देना ये आर, ये पूरा एक्स। अच्छा एक बात बताओ, इसमें ये तो इनफिनिटी तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है, तो एक कम हो जाए या एक ऐड हो जाए क्या फर्क पड़ता है बताओ जरा। तो इसका रिजल्टेंट अगर एक्स है तो एक ऐड होने पे भी रिजल्टेंट क्या बना रहेगा, समुद्र का पानी है, उसमें एक बाल्टी पानी निकाल लो या एक बाल्टी पानी डाल दो, क्या फर्क पड़ जाएगा बताओ। अरे भाई आया ना, पानी गड़बड़ थोड़ी ना हो जाएगा, इनफाइनाइट वाटर है वो तो, ठीक है कि नहीं। तो ए और ये बी, आर आर, तो क्या होगा ये, अरे क्या होगा पैरेलल में आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, इन दोनों के साथ सीरीज। अरे बोलो तो कितना आएगा ये, देखो ध्यान से, आर आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स प्लस 2r मिल गया, ए बी के अक्रॉस आ गया, और वो तो अभी भी कितना होगा, एक्स ही होगा ना, वो अभी भी कितना होगा, एक्स। अब एलसीएम लो, तो आर एक्स प्लस 2r स्क्वायर प्लस 2r एक्स बराबर आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर एक्स से आर एक्स खत्म हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2r एक्स माइनस 2r स्क्वायर मिलके, अब बताओ एक्स की क्वाड्रेटिक बन गई कि नहीं बन गई, अरे बोलिए यार। अब इतना फिजिक्स था, फिजिक्स तो बस इतना था, इतना यहां तक, अब ये पूरा कौन हो गया, क्वाड्रेटिक बन गई, मैथ आ गई है यहाँ। अब यहाँ पे इसके आप जो है, अब इसमें क्या लगा लोगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो क्या कर लोगे बोलो, मिडिल टर्म स्प्लिट, क्या लगा लोगे, अगर सॉरी मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं लग रहा है तो अब क्या लगा लोगे बोलो, श्रीधराचार्य का ये वाला फॉर्मूला लगा दो। समझ गए कि नहीं, तो लगाइए ये, यहां तक जाएगा क्या, लिख दो, दिख रहा है इधर, ठीक है। तो यहां देखो एक्स बराबर या आर बराबर, एक्स बराबर कितना आएगा, माइनस बी कितना है, 2r माइनस 2r माइनस 2r प्लस माइनस, अच्छा माइनस तो लेंगे नहीं यहाँ पे क्योंकि रेजिस्टेंस यहां भी माइनस, अच्छा ये प्लस हो गया, ठीक है कि नहीं, माइनस क्यों नहीं लेंगे, रेजिस्टेंस, चलो अभी मैं लिख ही देता हूं, अभी समझ आ जाएगा। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 2r का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर माइनस 4ac माइनस, अब a कितना है यहाँ पे 1 है, c कितना है माइनस 2r, अरे बोलो तो 8r स्क्वायर हो जाएगा ये, और अरे बोलो और माइनस माइनस प्लस, तो 8, अरे ये प्लस का होगा कि नहीं होगा बताओ, अरे होगा ना। चलिए अच्छा एक मिनट में अच्छे से बता देता हूं, नहीं तो फिर मजा खराब हो जाएगा। यहाँ पे देख लो, x बराबर माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है माइनस 2r माइनस प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 2r का होल माइनस 4a, और c का वैल्यू है माइनस का 2r स्क्वायर। अब देखो अपॉन 2a, अब देखो ध्यान से, माइनस 2 माइनस 4 प्लस 8 हो गया, प्लस 8 और ये 4 12 हो गया, अरे बोलो तो ये रूट के अंदर 12 बनेगा है ना, और ये कितना है प्लस 2 है, अगर ये माइनस ले लूंगा तो ये तो बड़ा वैल्यू है, तो रेजिस्टेंस तो नेगेटिव, ये x क्या है रेजिस्टेंस, ये तो नेगेटिव आ जाएगा, जो कि रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता तो हम यहाँ से नेगेटिव हटा देंगे कि नहीं, सिर्फ क्या लेंगे बोलो पॉजिटिव, क्या ले लेंगे बोलो पॉजिटिव। तो यहाँ पे रूट 12 के क्या लिख सकता हूँ 2 रूट 3,
इतना लिख लूंगा और ये प्लस 2r हो जाएगा। तो x बराबर आ गया 2r प्लस 2√3r अपॉन 2 कॉमन ले लेना, तो आंसर आएगा r ब्रैकेट में 1 प्लस √3 ओम में इतना रेजिस्टेंस आ गया। बात समझ गए कि नहीं? अगर हमें ये फॉर्मूला नहीं अगर हमें ये फॉर्मूला, तो ये क्वेश्चन तो तुम नहीं कर पाओगे, ये जान लो। ये क्वेश्चन तो तुम्हारा गया, नहीं समझे? अरे भाई हाँ या ना यार? और मिडिल टर्म स्प्लिट आता है कि नहीं? अरे नहीं आता? अब आधे बोल रहे हैं आता है, आधे नहीं बोल रहे। यार ये तो इजी है मिडिल टर्म। हाँ फिजिक्स तो हम वापस करंट इलेक्ट्रिसिटी में समझेंगे ही। मैंने क्या किया बेटा, ये पूरा ऐसा था, देख वापस ये रिपीट हो रहा है ना इतना सा, हर बार रिपीट हो रहा है ना इतना सा, तो उस जितना रिपीट हो रहा है उतना एक बचा लिया बस इधर, बाकी सब एज्यूम क्या कर लिया, एक्स। क्या एज्यूम कर लिया? तो ये इनफाइनाइट लैडर का जो सम है वो कितना है, एक्स। समझ गए ना? तो एक लैडर ऐड करो या घटाओ क्या फर्क पड़ता है, सम तो एक्स ही रहेगा ना। तो ए और बी के अक्रॉस जो सम रहेगा वो कितना रहेगा, एक्स। और ये कितना हो गया पूरा, एक्स है ना। तो ये पूरा मिलके वापस कितना आना चाहिए बोलो, एक्स। तो ये दोनों किसमें है, पैरेलल। तो आर एक्स अपॉन आर प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस, फिर इन दोनों के साथ सीरीज। आगे हाँ देखो, मिडिल टर्म के लिए भी एक एग्जांपल ले लेता हूं अगर ऐसी दिक्कत है तो। इधर देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मिलके 0। सुनो अब ध्यान से, ये बेटा पीछे एकदम पीछे, इधर देखो, मिडिल टर्म स्प्लिट क्या कहता है कि यहां पे सम करने पे -5 आना चाहिए और उनका मल्टीप्लाई करने पर, तो देखना ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 मिलके 0। अच्छा -2 और +3 इनका प्रोडक्ट कितना हो रहा है बता मुझे, हो रहा है +6, और जोड़ने पे कितना आ रहा है ये, मतलब हो गया काम, सही है। समझ गए? अब इसमें से कुछ कॉमन ले लूं, x कॉमन ले लूं यहां से, तो x कॉमन आ गया, तो x -2, यहां से कितना -3 कॉमन आ जाएगा, x -2 ये भी बन जाएगा, मिलके कितना है ये। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, x -2, तो x -2 x -3 मिलके कितना होगा बोलो, तो एक x बराबर कितना आएगा 2 और एक x बराबर, अब इसमें श्री धाराचार्य लगाओ तो भी आंसर क्या आएगा, अब धाराचार्य लगाओ इसमें, तो x बराबर अल्फा बीटा बराबर जो भी कहना चाहो है ना, एक अल्फा हो गया बेटा और एक क्या हो गया, अरे बोलो। चलो अब यहां पे देखो, अगर धाराचार्य लगाओगे तो ये अल्फा कॉमा बीटा कितना आ जाएगा, -b, b कितना है 5, -5 है ना, प्लस माइनस √b² -4ac, तो b² मतलब 25 -4ac मतलब 24, और 6 × 4 24, तो 25 - 24, तो ये 1 बचेगा अपॉन 2a, तो +5 प्लस -1 अपॉन 2, एक बार प्लस लो तो कितना आएगा, प्लस लेंगे तो 6 अपॉन 2, एक बार माइनस लो तो 4 अपॉन 2, तो ये 3 और ये 2 आ गया। अरे भाई हाँ या ना, बताओ कोई दिक्कत है क्या, बोलो बोलो, पूछ लो अभी। ये क्या किया था कि इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए +6 और सम क्या होना चाहिए -5। क्लियर है? अगर तुम्हें नहीं करना था मिडिल टर्म स्प्लिट तो क्या लगाओगे फिर हमेशा, श्रीधर आचार्य जी। क्लियर है? चलो नोट कर लो। समझ में आया? बन सकता है, देखो यहां पे ध्यान से,
ठीक है, अब सुनिए, अरे बात नहीं, अब यहां पे बताइए कि ये नीचे कितनी देर में आएगा, यहां नीचे ये कितनी देर में आएगा, ऐसे जाके ऐसे वापस आएगा कि नहीं आएगा? अरे भाई हाँ या ना, आएगा या नहीं आएगा? अब यहाँ पे देखो, वैसे जब हम फिजिक्स के हिसाब से पढ़ेंगे तब इसको तो वैसे वर्बली सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर अभी इसमें देखना जब हम लॉजिकली पढ़ेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसको इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, मान लो किससे सॉल्व करते हैं, तो नीचे क्या लग रहा होगा बोलो? ग्रेविटी। मान लेते हैं वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्लियर है कि नहीं? अरे भाई हाँ या ना? अच्छा, अब यहाँ पे देखना, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे तो बेटा एक बात बताइए, यहाँ पे क्या हम ये लगाएंगे, s बराबर ut प्लस, मुझे टाइम निकालना है कि ग्राउंड में कितनी देर में पहुंचेगा, तो ये, अच्छा एक बताइए, ग्राउंड में और यहाँ पहुंच गया कुछ ऐसे, अरे भाई आया ना, इस पॉइंट में और इस पॉइंट में ग्राउंड पे जब पहुंचेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ है बताइए? हाँ, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर है बताओ? 40। तुम बताओ अनुराग कितना डिस्प्लेसमेंट? -40, बिल्कुल सही। अगर हमने इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया तो नीचे को क्या मानना पड़ेगा? तो ये कितना आएगा? -40 बराबर u कितना है? प्लस का 10, अपवर्ड को पॉजिटिव ले लिया, इंटू प्लस हाफ AT² ना, AT², ए कितना है? रिप्लेस कौन करना? चलिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए? माइनस का 10 इंटू टी, बोलो हाँ या ना? चल एक बात तो, इसको इधर ले आऊं क्या? कटेगा, ये 5 हो जाएगा ना, इधर ले आऊं तो t², ये माइनस का 10t माइनस का 40 मिलके कितना हुआ? ये 0। इतना आएगा ये। क्या हुआ, कोई दिक्कत हो गई? अरे ठीक तो है। अब 5 से क्या कर दो, पूरे में डिवाइड या कॉमन ले लो, तो t² माइनस 2t माइनस 8 मिलके कितना हुआ? अब यहां से t की वैल्यू निकल जाएगी। अरे भाई अब यहां से किसकी वैल्यू निकल जाएगी? t की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। अरे भाई हाँ है ना? चलिए, तो अब यहां से मान लीजिए हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हम क्या लगा देंगे? श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला लगा देंगे, -2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac, तो b², b कहाँ है? -2 तो 4 हो जाएगा वो, तो b² माइनस 4a माइनस 8 अपॉन 2 इंटू 1 कितना आएगा? +2 प्लस माइनस, यहां कितना आएगा? ये बोलो कितना आएगा? ये कैसे? ये प्लस हो गया ना, ये क्या हो गया? 32 प्लस 36 हो गया ना, ये पूरा 36 को तो बाहर कितना आएगा? अपॉन 2। अरे बोलिए, अब टाइम का भी नेगेटिव में तो होगा नहीं, तो है ना, तो यहाँ पे टी की 2 वैल्यू आएंगी, एक प्लस ले लोगे तो 6 + 2 8/2 4 सेकेंड हुआ। अरे बोलो, और एक कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा? -2। क्या निकलेगा बोलो? तो -2 वाले को डिस्कार्ड कर देंगे हम लोग, क्या कर देंगे? कोई दिक्कत? बोलो भाई कोई दिक्कत? इसका सिग्निफिकेंस भी क्या होगा वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। पहले ये बताओ, ये 4 सेकंड में यहाँ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? अरे भाई बोलिए, तो यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक का यूज हुआ ना, तो ऐसे बहुत जगह होगा कि नहीं होगा? तो अब हम क्यों पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है ये चीज? चलिए, अच्छा अगर अदरवाइज इसको फिजिक्स से कैसे सॉल्व करेंगे वो भी बता दें थोड़ा। अच्छा एक बात बताइए, ये नीचे ग्रेविटी है, ग्रेविटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 1 सेकंड में कितना वेलोसिटी या स्पीड कम कर देगा ये मैग्नीट्यूड? तो 10 को 1 सेकंड में 0 कर देगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक टाइम कितना लगा? 1 सेकंड। कितना लगा? ये हाइट कितना कवर करेगा? 5 मीटर। कितना मीटर? अरे बोलिए, नहीं करेगा क्या? करेगा। हाइट भी लॉजिक से निकाल देंगे, एवरेज वेलोसिटी से, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2 इंटू 1 सेकेंड, तो कितना आएगा? ये
5। जिनको नहीं पता वो ये सोचो यू स्क्वायर बाई 2g आपने हाइट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, मैक्सिमम हाइट पढ़ा था कि नहीं। तो ये कितना आएगा बोलो, ये आएगा 100/20, तो आया ना 5। या फिर जिन्होंने ये सोचा हो कि अब यहां से यहां तक का ड्रॉपिंग का केस हो जाएगा ना, यहां से यहां तक, तो हाफ ई टी स्क्वायर लगाओगे तो भी कितना आएगा 5। कैसे भी कर लो, क्लियर है ना, कई तरीके हैं। तो 1 सेकंड यहां तक, अब ये हाइट हो गई 5, टोटल हाइट कितनी हो गई, ये 45 कितनी हो गई। यहाँ वेलोसिटी कितनी है 0, वेलोसिटी कितनी है 0, तो क्या ड्रॉपिंग का केस बन गया ऊपर से, किसका केस बन गया। तो जब ड्रॉपिंग का केस होता है, ड्रॉपिंग में टाइम कैसे निकालते हैं, √2hy, यही तो होता है ड्रॉपिंग का टाइम। अरे बोलो यार, तो 2 × 40/10, तो 90/10 कितना आएगा 9 का रूट, यहां से यहां तक 1 सेकंड, यहां से यहां तक 3 सेकंड, तो कितना आया टोटल टाइम। हेंस प्रूफ हो गया कि नहीं। अरे भाई बोलो, कोई समस्या, क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से हमें ये चीजें यूज होंगी, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। आपको क्या मेन निकालना आना चाहिए बताओ, रूट क्या निकालना आना चाहिए। अब मिडिल टर्म स्प्लिट भी हम कर सकते थे, समझ गए। अब वो देखो कैसे, अभी यहाँ पे है t² - 2t - 8, ऐसा क्या करें कि प्रोडक्ट तो हो जाए -8, प्रोडक्ट हो जाए और जोड़ने में आ जाए। तो एक काम करो, -4 × 2, तो प्रोडक्ट कितना हुआ -4 + 2 कितना हुआ। अरे बोलो, तो हो गया ना, मिडिल टर्म स्प्लिट हुआ कि नहीं हुआ। तो अरे भाई हाँ या ना। तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, t² - 40 + 8 मिलके 0, t कॉमन लेता, t - 4, फिर यहां से -2 कॉमन लेता, +2 आ जाएगा, हाँ +2, तो t - 4 कॉमन आ जाता, और t + 2 0, तो t की वैल्यू 4, -2। समझ गए। अब ये -2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर इसको रिवर्स कर दो, आप इस पाथ को रिवर्स कर दो, इस पाथ को कर दें, तो ये कैसा आएगा, ऐसे जाके ऐसे आएगा। तो यहां से यहां, समझ रहे हो कि नहीं भाई, हाँ या ना। तो यहां से यहां ये हाइट कवर करने में, इतनी हाइट कवर का ही तो टाइम था। अरे बोलो, तो यहां से यहां पहुंचने में कितना देर लगेगा, 2 सेकंड। कितना लगेगा, कितना लगेगा, समझ गए कि नहीं। अरे भाई समझ गए कि नहीं। अब लॉजिकली भी सोच लो, यहां से यहां तक 1, तो यहां से यहां तक भी 1, तो यहां से यहां तक टोटल 2, टोटल है 4, 2 इधर ही का तो रहा होगा। क्लियर है कि नहीं। अगर यहां से हम फेंकते हो, यहां पहुंचाना होता, जिस स्पीड से गिर रहा है उसी स्पीड से अगर ऊपर को फेंकते, स्पीड क्या होगी वैसे, इधर 30, किधर होगी, कितनी होगी, ये समझ में आया। क्योंकि यहां से यहां तक 3 सेकंड लगे ना, कितने सेकंड लगे, 1 सेकंड में नीचे स्पीड बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, तो 3 सेकंड में आ गया कि नहीं। अब 30 से ऊपर फेंको तो यहां पे कितनी देर में पहुंच जाएगा, ये 2 सेकंड में। क्लियर है ये। चलो, नोट तो नहीं करना है, इसमें कुछ करना है तो करो भाई जल्दी। बाइनोमियल, अब देखिए, बाइनोमियल एक्सप्रेशन देख लेते हैं अपन, तो है ना। देखिए, ध्यान देना, हमें जो बाइनोमियल यूज होने वाली है वो एक ही फॉर्मेट यूज होता है पूरी फिजिक्स में, ठीक है। सिंपल 1 + x⁴n, 1 + x⁴n, ठीक है, बस यही यूज होता है। बराबर कितना आता है ये, 1 + nx। समझ गए। एक्चुअली में आगे और भी टर्म बहुत होते हैं, समझ गए ना, लेकिन वो सारे टर्म कैसे हो जाते हैं, नेग्लिजिबल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि आगे x² आएगा, x³ आएगा, x⁴ आएगी, कुछ इस तरीके से आएगा। अरे बोलो, और जो x है यहाँ पे, ये वेरी वेरी लेस देन 1 है, ये वेरी वेरी लेस देन
अगर ये 1 से बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा कि नहीं। मान लीजिए x बराबर 0.01 है, समझ गए ना। अब एक बात बताइए, एक्स स्क्वायर कितना हुआ? 0.000, अरे बोलो यार। अब इस ये एक एक्चुअली में 100 गुना कम है ना, अरे बोलो 100 टाइम्स कम है कि नहीं है ये, अरे बोलो। तो एक बात बताइए, इसके रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल नहीं है, इसलिए मैंने आगे के सारे टर्म क्या कर दिए, नेग्लेक्ट क्या कर दिए। हमें बस इतना ही यूज आता है कि जब जब x लेस देन मतलब काफी छोटा होगा x 1 से, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को क्या लिख पाएंगे, 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस। अब बहुत यूज है इसके तो, अरे भाई है या यूज नहीं है, बिल्कुल है, बहुत सारे यूज है। चलिए कोई एक आध यूज बताएगा मुझे। ग्रेविटेशन में, वेरी गुड, ग्रेविटेशन में है एक यूज, जैसे ग्रेविटी एट हाइट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अरे बोलो भाई, क्या होती है, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल। अब आर जो है काफी ज्यादा बड़ा होता है एच से, अरे भाई बोलो, ये है ग्रेविटी अर्थ के, यहाँ पे ये रेडियस आर, यहां से हाइट एच, यहाँ पे ग्रेविटी कितनी होगी इसका क्वेश्चन है ये, और एच बहुत छोटा है, एच बहुत। तो अब ध्यान दीजिएगा, मैं आर में से कुछ कॉमन ले रहा हूं, क्या कॉमन ले रहा हूं बोलिए, आर कॉमन लूंगा तो आर स्क्वायर के साथ में बाहर आता है, ये पता है कि नहीं, अरे ये पता है या नहीं। तो आर स्क्वायर के साथ बाहर आएगा, ब्रैकेट में 1 प्लस एच वाई, ये समझ में आया ये डिनोमिनेटर में क्या होगा, पहले बताओ मुझे। देखो अगर नहीं आया हो तो ना करना सीखो, नहीं आया अब देखो, तो हाँ तो ना बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो, नहीं आया तो देखो, क्योंकि ये सब आगे चल के मैं बहुत ज्यादा यूज करूंगा, फिर तुम कहोगे दिक्कत हो रही है। आर कॉमन लेना है, अब सोचो कॉमन तो तब लेते हैं जब कॉमन होना पड़ेगा उसे, अरे बोलो, या था नहीं मान लो, तो मैंने क्या किया, आर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, ये तो कर सकता हूं ना यार। अब बोलो, अब ऊपर भी आ रहा है कि और यहां भी आ रहा है कि नहीं है, अब आर कॉमन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये तो बचा रह जाएगा ना। तो बेटा क्या आ जाएगा, जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस एच वाई आर का होल। अब जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या होता है, ग्रेविटी एट सरफेस, क्या हो जाती है, तो जी एच बराबर ग्रेविटी एट सरफेस अपॉन 1 प्लस एच वाई आर का। अब बेटा इसको और क्या लिख सकते हैं, अब इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं, क्या ऊपर ले जाऊंगा तो पावर किस में आ जाएगी, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अभी आप एक बात बताइए, मैंने क्या बोला था, ये बोला था या नहीं, ये बोला था या नहीं। अब आर का डिवाइड कर दूं तो आर अपॉन आर क्या हो जाएगा, 1। अरे यार तुम लोग रेस्पॉन्स देने बंद कर देते हो, तो ये हो जाएगा 1, 1 बहुत बड़ा है किससे, एच वाई, तो क्या इसे एक्स बोल दूं, क्या मैं ऐसे कह दूं कि ये एक्स की तरह काम कर रहा है, एच वाई आर कैसे काम कर रहा है, यही कंडीशन नहीं है क्या, देख लो कि 1 बहुत बड़ा है एक्स से, है या नहीं, तो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो n की वैल्यू कितनी होगी, -2, x की वैल्यू कितनी होगी, एच वाई, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अब ये बोलो, अब ये ग्रेविटी ये ओपन करोगे तो जी एट सरफेस ब्रैकेट 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन कितना है -2, x कितना है एच वाई आर, माइनस माइनस प्लस माइनस, तो जी एट सरफेस 1 माइनस 2 एच वाई, बोलो होता है कि नहीं होता है ये, अरे बोलो आया कि नहीं, कोई समस्या तो नहीं। और वेव ऑप्टिक्स में भी यूज होता है, अरे होता है कि नहीं, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी बड़ी होती है काफी ज्यादा किससे, स्मॉल, अरे बोलो क्लियर है। एक और जगह देखो, एक और एग्जांपल देखो, जो मास होता है आपका, क्या वो कुछ इस तरीके से होता है, देखो तो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी बाय सी का होल, अगर सी बहुत बहुत बड़ा है वी से, सुनो तो सी का डिवाइड कर दूंगा तो 1 बहुत बहुत बड़ा किससे आ जाएगा, वी बाई, नहीं आ जाएगा क्या,
तो बोलो यहाँ पे भी बाइनोमियल लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि इट ट्रीट एज अ एक्स, ट्रीट एज अ, अरे बोलो। तो अगर अच्छा अब ध्यान देना, ऐसे ऐसे ध्यान देना, तो वी बाई सी का होल स्क्वायर भी और छोटा होगा कि नहीं होगा 1 से? अरे एक्स तो था, इसका स्क्वायर तो और छोटा होगा ना। चल तो बेटा इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एम नॉट ब्रैकेट 1/2 है ना पावर। अरे यार इसकी पावर 1/, ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। तो m बराबर एम नॉट 1 माइनस वी अपॉन सी का होल की पावर -1/2। कौन सा 1/2? ये x की तरह काम कर रहा है पूरा। तो एम नॉट 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस की जगह कौन है यहाँ पे, लेकिन तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, और यहाँ पे माइनस, और x के काम कौन कर रहा है, बी बाई सी का होल। तो बी बाई सी का होल, ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस, हाँ बिल्कुल v स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ प्लस हो गया ना ओवरऑल, तो मास क्या कर गया, बढ़ गया। मास क्या कर गया, अगर मास स्पीड से चलता है तो ये होता है एम नॉट, क्या यहाँ पे रेस्ट मास, ये यहाँ पे क्या बच्चों, रेस्ट मास। कौन सा मास, बात समझे कि नहीं, ये है यहाँ पे रेस्ट मास। क्लियर है ये? तो ये कौन सा मास है, इफेक्टिव मास या मूविंग मास, ये वाला। अरे बोलो, तो ये वाला मास का होगा, ज्यादा होगा। मास क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ गए कि नहीं? तो ये मॉडर्न फिजिक्स में से ही काम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा कभी कभी कैलकुलेशन में ऐसा बन गया तो कि रूट के अंदर 0.99 बन गया, कितना बन गया, अब कैसे सॉल्व करोगे? ऑलमोस्ट 1 नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है, ऑप्शन में एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है। तो इसको जैसे y है, ये y बराबर, तो y बराबर क्या लिख लेंगे अपन, 1 माइनस 0.0, या यहाँ पे 98 कर देता हूं थोड़ा और, है ना, इसकी पावर 1/, हाँ 2 हो जाएगा। अरे बोल भाई पीछे आया ना। अब क्या ये बोलो, ये x की तरह काम कर रहा है कि नहीं? तो 1 माइनस एन एक्स, तो ये 0.01 बन जाएगा, 1 में से घटाओ 0.99, तो 0.98 का वैल्यू कितना है अप्रोक्सीमेट, 0. ये भी अप्रोक्सीमेट ही है, क्या है ये? अरे भाई बात समझे कि नहीं? कोई समस्या हो जाएंगी चीजें कि नहीं हो जाएंगी? जल्दी नोट करो।